Today we will talk about the concept of repeal and amendment. Both the terms are used interchangeably, but they have different legal effects. Firstly, we'll talk about the term amendment. Amendment is a process by which we can make a change in the law. Now, change can be either made either by way of introducing a new provision. Introducing a new provision is when we are adding a new section or article in the law. जब भी हम नई प्रोविजन ऐड करते हैं, बिकॉज जो एक्ट है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी नंबर्ड है 1 2 3 4 कंसेक्टिवली नंबर्ड किया गया है. देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू ऐड अ न्यू नंबर बिकॉज वहां पे ऑलरेडी सब नंबर्स हो रखे, तो एक नया नंबर ऐड करना मुश्किल है. तो जब भी हम एक नई प्रोविजन को एक नए सेक्शन को ऐड करते हैं, वी एडेड बाय इंसर्टिंग a number with alphabet capital in capital, जैसे कि 376 capital A, 376 capital B, 376 capital C. By this way we adding a new provision. Recently by the Criminal Law Amendment Act 2018 section 376 A भी ऐड किया गया है, जहां पे पनिशमेंट दी गई है फॉर अ रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 years of age. जैसे हम नई प्रोविजन ऐड करते हैं, सिमिलर वे से वी कैन एबॉलिश अ प्रोविजन. इट मीन जो ऑलरेडी लॉ प्रिवेल कर रहा है उसके किसी एक सेक्शन को या एक आर्टिकल को हम डिलीट कर दें. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एबॉलिशन, तो वो क्या करता है, इट विल नॉट रिमेन अ पार्ट ऑफ द एक्ट और अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसका एक्ट एग्जांपल आपको मिलेगा सेक्शन 2 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872. नाउ द अदर वे ऑफ अमेंडिंग अ स्टैट्यूट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्रोविजन. जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ अ प्रोविजन. जब भी किसी प्रोविजन को, प्रिवेलिंग प्रोविजन को डिलीट करके हम उसकी जगह पे कोई नई प्रोविजन ऐड करते हैं, तो वहां पे इट इज डन बाय अ सिंगल वे दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. इसका एग्जांपल आपको मिलेगा सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जहां पे रेप की डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट किया गया, अमेंड किया गया बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013. उससे पहले जो डेफिनेशन थी रेप की वो बहुत नैरो थी, उसको वाइड किया गया बाय 2013 अमेंडमेंट एक्ट. तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, जहां पे पुरानी प्रोविजन को, जो प्रिवेलिंग प्रोविजन है, उसको एबॉलिश करके उसी की जगह पे नई प्रोविजन ऐड कर दी जाती है. तो इस केस में हम जब इंट्रोड्यूस करें नई प्रोविजन को, हमें नया सेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है. हम ऑलरेडी जो सेक्शन है उसी को चेंज करके हम वहां पे नई प्रोविजन को ऐड कर देते. जैसे हम इंट्रोडक्शन, एबॉलिशन और सब्स्टिट्यूशन किसी एक प्रोविजन की कर सकते हैं, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या आर्टिकल की कर सकते हैं, सिमिलर वे से हम कोई भी वर्ड प्रोविजन के अंदर कुछ वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसे हम ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं. इसका एग्जांपल लेंगे. जैसे अगर किसी सेक्शन में वर्ड यूज हो रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो टर्म है वो भी यूज करें, तो वहां पे हम ऐड कर देंगे वर्ड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे हम ये 3 नए वर्ड्स ऐड कर देंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट. वी कॉल इट एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स. अगर प्रोविजन ऑलरेडी यही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और हम चाहते हैं कि जो पावर है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाए, देन बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट हम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो ये 3 वर्ड्स इनको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे. जिसका इफेक्ट क्या होगा, जो पावर है अब किसके पास रह जाएगी, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रह जाएगी. और ऑल्ट्रेशन में क्या है कि जो वर्ड्स यूज हो रखे हैं उनको हम चेंज करके नए वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दें. जैसे अगर एक्सप्रेशन यूज हो रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बजाय अब ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करे, तो वहां पे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देंगे. तो इट मींस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वर्ड्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय द वर्ड्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सो दीज आर द 6 ways जिससे हम लॉ को चेंज कर सकते हैं. बाय वे ऑफ अमेंडमेंट वी कैन मेक ऑल दीज चेंजेस इन अ लॉ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एबॉलिशन और ऑब्लिटरेशन, इट मीन्स किसी भी प्रोविजन का इफेक्ट खत्म करना. इसमें हम पहले बात करते हैं रिपील.
जो रिपील टर्म है ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि इसका क्या लीगल इफेक्ट है। जब हम रिपील की बात करते हैं, रिपील से हम किसी एक पर्टिकुलर लॉ को, एक पूरे फुल फ्लेज एक्ट को एबॉलिश कर सकते हैं और एक प्रोविजन को भी खत्म कर सकते हैं। पहले हम एक्ट की बात करते हैं। जब भी किसी एक्ट के एप्लीकेशन को खत्म करना है, किसी भी एक्ट को एबॉलिश करना है, इन दैट केस वी ऑलवेज यूज द टर्म रिपील। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के आने से कंपनीज एक्ट 1956 क्या हो गया, रिपील हो गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के आने से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 क्या हो गया, रिपील हो गया। तो जब भी एक न्यू एक फुल एक्ट abolish किया जाता है, we always use the term repeal. But confusion arises with regard to a provision. It means जब full fledged act की जगह सिर्फ एक सेक्शन या एक आर्टिकल को डिलीट किया जाए या abolish किया जाए, तब क्या टर्म यूज की जाए। हम देखेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्रोविजंस यूज कर रखे हैं या डिफरेंट टर्म्स यूज कर रखे हैं। कुछ जगह पे ओमिशन टर्म यूज है और कुछ जगह पे रिपील। फिर कंफ्यूजन अराइज होती है सब्स्टिट्यूशन में भी, बिकॉज चाहे हम टर्म सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका इफेक्ट देखें, हम सब्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन को क्या करें, डिलीट भी करें। जब तीनों का इफेक्ट सेम है तो लेजिस्लेचर ने डिफरेंट प्रोविजंस क्यों यूज किए हैं, डिफरेंट टर्म्स क्यों यूज किए। हाँ जी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सेक्शन 6A ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर करेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट में इफेक्ट ऑफ रिपील डिस्कस कर रखा है, जो कहते हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन रिपील किया जा रहा है या उसकी कोई प्रोविजन रिपील की जा रही है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो फ्यूचर केसेस पे होगा। जो पेंडिंग केसेस हैं या ऑलरेडी जो डिसाइडेड केसेस हैं, उन पे रिपील का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स जो पेंडिंग केसेस हैं they will be governed by the repealed provision only, उन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th of September 2021 को कोई प्रोविजन रिपील हुई है, देन उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो फ्यूचर केसेस है जो 10th September 2021 के बाद राइज हो रहे हैं, दे विल नॉट बी गवर्न्ड बाय द रिपील प्रोविजन, मीन जो प्रोविजन एबॉलिश कर दी गई। बट जो 10th सितंबर 2021 से पहले के केसेस हैं, वो केसेस किससे डील होंगे, जो प्रोविजन एबॉलिश हो चुके उसी के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। अब इस प्रोविजन का क्या इफेक्ट माना गया कि रिपील के केसेस में तो इफेक्ट जो है फ्यूचर केसेस पे होगा, पेंडिंग केसेस पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मगर ओमिशन या सब्स्टिट्यूशन के केस में इससे इन्फ्रेंस निकाला गया कि क्या इफेक्ट होगा कि ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन के केसेस में पेंडिंग केसेस पे भी इफेक्ट होगा और वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। दे विल नॉट बी गवर्न्ड बाय द रिपील्ड प्रोविजन। जैसे ही प्रोविजन एबॉलिश प्रोविजन, जैसे ही प्रोविजन ओमिट कर दी जाएगी या डिलीट कर दी जाएगी या सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, वहां पे जो पेंडिंग केसेस हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। दे विल नॉट बी गवर्न्ड बाय द ओमिटेड, डिलीटेड और सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजन। ये डिफरेंस क्रिएट किया गया विद रिगार्ड टू रिपील एंड ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन। बट इस एम्बिग्विटी को, इस जो हमने इन्फ्रेंस निकाला, उसको सेटल डाउन किया लेजिस्लेचर ने इन द ईयर 1936 बाय एडिंग सेक्शन 6A ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। सेक्शन 6A ने क्या किया कि जो हमने डिफरेंट लीगल इफेक्ट किया था विद रिगार्ड टू रिपील, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, उसको सेम पेडेस्टल पे लिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी प्रोविजन ओमिट की गई है, सब्स्टिट्यूट की गई है या रिपील की गई है, दे ऑल विल बी कंसीडर्ड एज रिपील एंड उनका जो इफेक्ट होगा वो सेक्शन 6 के द्वारा ही गवर्न किया जाएगा। इट मीन जो हमने दो डिफरेंट इफेक्ट किए थे वो सेक्शन 6A के आने से क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, वो सब एक ही पेडेस्टल पे आ गए। नाउ इस पे जुडिशरी का क्या स्टैंड है। 1969 में रियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट न्यू दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास इश्यू अराइज हुआ विद रिगार्ड टू द रिपील ऑफ डिफेंस रूल्स। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द टर्म रिपील एंड ओमिशन,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 जो है वो रिपील की बात करता है, एंड दैट टू रिपील ऑफ अ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, वो रूल की बात नहीं करता, तो सेक्शन 6 विल नॉट गवर्न द रिपील ऑफ रूल्स. Similar kind of issue arises with regard to Kohala Cane Sugar Works, Kolhapur Cane Sugar Works Limited versus Union of India 2000. In this case, the Supreme Court upheld the judgment of Real Corporation Private Limited and did not try to discuss or make efforts to discuss the term repeal or omission. The issue has been finally settled by the apex court in the case of Fiber Boards Private Limited, Bangalore versus Commissioner of Income Tax Bangalore 2015 Supreme Court. In this case, the court said that the above two cases has failed to recognize or to consider Section 6A of the General Clauses Act. The decision in the above two judgments is by keeping in view only Section 6 of the General Clauses Act. Therefore, those two judgments are per influence because उन्होंने लॉ का जो मैंडेट है दोनों ही सेक्शंस को एक साथ रीड करके उन्हें डिसीजन देना चाहिए था, बट उन्होंने सिर्फ सेक्शन 6 को ध्यान में रखा और सेक्शन 6A को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया. Therefore, the decision given by the court in above two cases is not right. Those decisions are per influence. In this case, in the case of Fiber Boards Private Limited, the court discussed Section 6 along with Section 6A of the General Clauses Act and held that the legal effect of the term omission, repeal, or substitution is same and all will be governed by Section 6 of the General Clauses Act, and therefore it will affect the future proceedings and will not affect the pending or the decided cases. Similar issue arise हुआ in Ninya Saneja versus Jayaprakash Associate Limited 2021 Supreme Court, जहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिपील कर दिया, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वहां पे नेशनल कंज्यूमर कमीशन की जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है उसको ऑल्टर कर दिया. Earlier, National Consumer Commission can deal with cases of a value above 1 crore. But 2019 Act के बाद अब Consumer Commission जो है National Consumer Commission उसकी pecuniary value क्या है? Above 10 crore. Now, जब केस हियरिंग के लिए National Consumer Commission में आया तो कमीशन ने केस को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड कि अब the commission has no jurisdiction to deal with the case बिकॉज अब वो 10 करोड़ से अबव के केसेस डील कर सकता है एज पर 2019 एक्ट, और जो प्रेजेंट केस है उसकी वैल्यू है नियरली 2 करोड़. देयरफॉर इट हैज नो जुरिडिक्शन. इसको चैलेंज किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6 को डिस्कस करते हुए कहा कि जो रिपील का इफेक्ट है इट इज ऑलवेज ऑन द फ्यूचर केसेस एंड नॉट ऑन द पेंडिंग केसेस. तो जो केसेस नेशनल कंज्यूमर कमीशन के सामने पेंडिंग थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, they will be governed by the provision of Consumer Protection Act 1986 and not by Consumer Protection Act 2019. Therefore, in this judgment, the Supreme Court upheld or applied Section 6 and discussed the effect of repeal in length. And the settled position is that either the provision is repealed, omitted, or substituted, all will affect the future cases and not the pending cases or the decided cases.